हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 भिन्न। आज तो आप सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप सभी का मैथ्स का जो डर है उसको आज अपन खत्म कर देंगे इस चैप्टर पे। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चा पार्टी। तो पहला प्रश्न है 6/5 में अंश क्या होगा। तो हम अंश किसे कहते हैं, जो बटे के ऊपर रहता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हो 6 है इसका आंसर। तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 2 है 3 पाव को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 3 पाव यानी जानते हो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा 3/4 यानी ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 3, यदि एक रोटी को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो प्रत्येक बच्चे को रोटी का कितना भाग मिलेगा। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर होगा ए, बोले तो 1/4। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 4 पे। 3/4 का 1/4 से कितना अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए, बोले तो 1/2। तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 5 पे। समूह ए में 3 चिक्कियों को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है और समूह बी में 4 चिक्कियों को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया है। तो समूह बी के प्रत्येक बच्चे को समूह ए के प्रत्येक बच्चे से कितना भाग अधिक मिलेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी, बोले तो 1/9। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 पे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में 1/4 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी, बोले तो 2। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 से 12 की तरफ। रिक्त स्थान है। तो प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है किसी भी उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, 1 किलोग्राम आम खरीदने पर समान वजन के 10 आम मिलते हैं तो एक आम का वजन कुल वजन का कितना होगा। तो सिंपल है, 1/10 भाग होगा। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है दिए गए चित्र में छायांकित भाग का हमें बताना है। तो भाई छायांकित भाग कितने, 5, और कुल भाग कितने, 10। तो आंसर होगा 5/10। तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है 4 गिलास जूस 5 बच्चों को बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को जूस का कितना भाग मिलेगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 4/5। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है कि 5 किलोग्राम टमाटर को बराबर बराबर 4 थैलों में भरा गया है। तो ऐसे ही 15 किलोग्राम टमाटर को बराबर बराबर भरने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 12 थैलों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ कि 4 मित्रों ने समान वजन के 12 सेब खरीदे। बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा सेबों की संख्या का कितना होगा। तो इसका उत्तर आएगा 1/4। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 13 पे। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है छायांकित चित्र में अछायांकित भाग को भिन्न भिन्न रूप में लिखिए। तो भिन्न भिन्न रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे छायांकित भाग कितने, 3, कुल भाग कितने बच्चों, 8। तो अछायांकित भाग कितने हो गए, 5। तो हम उसका भिन्न निकालना है तो उत्तर होगा 5/8। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 14 पे। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है कि 1/2 का आधा कितना होगा। तो 1/2 का आधा यानी कि 1/2 का 1/2। तो का मतलब गुणा, तो 1/2 गुणित 1/2। तो अंश का अंश के साथ गुणा कर दिया हमने। तो यानी 1 गुणित 1 हो गया बच्चों 1 और 2 गुणित 2 हो गया हर में 4। तो उसका राइट आंसर होगा 1/4। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ कि एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू का कौन सा भाग मिलेगा। तो बच्चों इसका उत्तर होगा 1/5। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 कह रहा है 3/7 और 4/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो बच्चों हम 7 और 8 का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये कितना आएगा, 5/6। अब हम क्या काम करेंगे, 3/7 जो पहली संख्या दी है ना, इस संख्या में ऊपर नीचे हम 8 का गुणा कर लेंगे तो ये भिन्न बन जाएगा 24/56। अब हम ऐसे ही जो द्वितीय भिन्न दिया है 4/8, तो इसमें पता है हम इसमें भी ऊपर नीचे किसका गुणा कर लेंगे, 7 का। तो ये क्या बन जाएगा, 28/56। तो ठीक है बच्चा पार्टी,
अब हम देखते हैं जब दोनों भिन्न को हम तुलना करेंगे तो जो 28/56 है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 24/56 से। तो बच्चा पार्टी अब हम देखेंगे कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उत्तर होगा 4/8 बड़ा होगा किससे, 3/7 से। अब हम बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है कि नगमा का विद्यालय घर से एक सही 1/2 किलोमीटर दूर है और महिमा का विद्यालय घर से 7/3 किलोमीटर दूर है। तो दोनों में किसका विद्यालय घर से अधिक दूर है और कितना है। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, नगमा के विद्यालय से घर की दूरी निकाल लेंगे। तो ये आएगी 1/2 को हम प्रॉपर भिन्न में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 किलोमीटर। महिमा के विद्यालय से घर की दूरी 7/3 किलोमीटर। तो पता है बच्चों हम दोनों के 2 और 3 जो हर हैं उसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो उत्तर आएगा बच्चों 6। तो 3/2 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 9/6। फिर 7/3 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो बच्चों ये आंसर आ जाएंगे 14/6। अब हम देखते हैं कि कौन बड़ा है, तो 14/6 बड़ा है किससे, 9/6। तो हम इनका अंतर निकालना है तो भाई हम घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 14 ऋण 9/6 बराबर 5/6 किलोमीटर। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है आप अपने और पिताजी की आयु को भिन्न के रूप में लिखिए। माना कि मेरी आयु 11 वर्ष है और पिताजी की आयु कितनी है, 38 वर्ष है। तो भिन्न में जब हम लिखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा 11/38। ये हमने खुद की मानेंगे, आप स्वयं भी आयु मान कर चल सकते हैं और आप अपने पिताजी की आयु को भी पूछ कर लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 19 से 24 जो है लघु उत्तरी प्रश्न है। वो कह रहा है कि ये हमें चित्र दिया है आयताकार वस्तु, इसमें 12 समान भागों में बांटा गया है तो प्रत्येक भाग का मान बताना है। सबसे पहले हम कुल भाग को गिन लेंगे। तो बच्चों कुल भाग होंगे 12, प्रत्येक भाग का मान निकालना है तो अपन एक भाग जो है उसको ऊपर लिख देंगे, कुल भाग को अपन नीचे लिख देंगे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1/12। चित्र में आप देख सकते हो हमने छायांकित करे हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 कह रहा है कि 54/144 को सरलतम रूप में लिखना है। सिंपल है बच्चों, 54 के आप क्या निकाल लेना, प्राइम फैक्टर। ऐसे ही 144 के भी हम निकाल लेंगे गुणनखंड और दोनों को लिख देंगे ऊपर नीचे, अंश का अंश में और हर का हर में। तो बच्चों हम देखेंगे ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है क्या, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों और 3 लास्ट के 3 नीचे वाले 3 से कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेंगे 2 × 2 × 2। जब हम इनको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 3/8। तो ये उसका सरलतम यानी न्यूनतम भिन्न होगा। तो बच्चा पार्टी अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। प्रश्न क्रमांक 21 कह रहा है कि भिन्न 2/5 को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों हम आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, फिर भी हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 2 चित्र बना के दिए हैं। ठीक है बच्चों, जो 2/5 भिन्न को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि हमने 5 बॉक्स बनाए हैं, उसमें से 2 को छायांकित कर दिए हैं तो ये बताएगा 2/5 को। ऐसे ही हमने एक और सर्कल बनाया है, उसके भी 5 भाग करे हैं जिसमें से 2 को कलर्ड कर दिया गया है तो ये भी 2/5 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ कि 2/3 के 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तो हम इसमें 2/3 के 2 तुल्य भिन्न यानी उसी के जैसे बराबर भिन्न वाले, यदि हम उनको सरलतम रूप में लिखें तो वो अपने फिर से किए उसी भिन्न में आ जाएं। तो जैसे हमने 2/3 में ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया तो बच्चों ये बन गए 4/6। अब ऐसे ही इसी फिर अगेन हमने 2/3 में ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया तो बच्चों उत्तर आ गया 6/9। अतः जब हम दोनों को लिखेंगे तो हमारे तुल्य भिन्न क्रमशः 4/6 और 6/9 हो जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 1/4 और 1/4 का योग ज्ञात करना है। तो 1/5 और 1/4 का योग, तो हम देखो हमने हल करे हैं तो आप देख सकते हैं 1/5 धन 1/4 लिखा है। फिर जो हर में दिए हैं 5 और 4, हमने इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला है।
तो 20 आएगा बच्चों। तो अब हम पहली जो भिन्न दी थी हमें 1/5, हम उसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिए, तो ये बन गया बच्चों 4/20। उसी प्रकार से हम 1/4 जो है अब उसमें भी हम ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देंगे, तो बच्चों ये भिन्न बन जाएगा 5/20। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, दोनों भिन्नों को जोड़ देंगे, तो 4/20 धन 5/20, तो उत्तर बन गया 9/20 बच्चों। तो ठीक है बच्चों पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ कि दो ऐसे भिन्नात्मक संख्या लिखिए जिनका योगफल 1 है। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम देखते हैं, माना कि दो भिन्नात्मक संख्या हैं, मान लिया हमने मन से 1/4 है, 3/4 है। जब हम उनको जोड़ें तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, हर क्योंकि एक समान है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, तो उत्तर आ गया जैसे यहाँ 4/4 बराबर 1। तो बच्चों आप चाहें तो स्वयं भी कोई भी संख्या ले सकते, बट उनका हर आप सेम ले लेना, तो आपसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 25 से प्रश्न क्रमांक 30 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, अपन है ना बॉस, तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 25 है कि 3 मित्र हैं, एक है अनिल है, एक है संजीव है, एक है संदीप है। इनके पास अलग अलग माप की तारें हैं जिनकी माप क्रमशः 7/10 मीटर, 11/15 मीटर और 2/5 मीटर है। बताइए इनमें सबसे अधिक लंबाई की माप की तार किसके पास है। तो सबसे पहले ना बच्चों तीनों के जो हर हैं 10, 15 और 5, इसका हम पहले तो निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो जो कि आएगा 30। फिर बच्चों अनिल के तार की लंबाई निकालना है 7/10। तो बच्चों इसमें ना आप ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देना पहली फुर्सत में, तो बन जाएगा ये 21/30 भिन्न। तो बच्चों अगला जो संजीव है, संजीव के पास जो तार की लंबाई है उसको अपन 11/15 दिया है, इसमें भी अगेन हमको ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेना, तो ये संख्या बन जाएगी बच्चों 22/30। फिर बच्चों सेम संदीप के पास जो तार है 2/5, इसमें भी आपको ऊपर नीचे 6 का गुणा करना है, तो ये बन जाएगा 12/30। अब हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी जो सबसे अधिक लंबाई की तार है वो किसके पास है, संजीव के पास है। क्यों, क्योंकि वो है अंश में 22/30। चाहो तो आप इसको और भी सॉल्व करके लिख सकते हो, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा 11/15 मीटर जो संजीव के पास होगी। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। तो आपको मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स तो हल्का फुल्का सब्जेक्ट है, बस बना दिया गया है हलुआ जैसे कि भाई मैथ्स बहुत कठिन है कठिन है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 कह रहा है कि 1/4, 1/2 और 3/4 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। तो बच्चों आपको सबसे पहले ना एक रेखा बनाना है, आपने बना चुके होंगे, आप देख सकते हैं हमने बनाया है, नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हमें शून्य लेना है सबसे पहले बीच में। फिर इधर मान लो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों में हर जो कॉमन है वो 4 दिखाई दे रहा है, यदि 1/2 को हम हटा भी दें तो मतलब 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हम ऐसा ले लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। हमको 1/4 को प्रदर्शित करना है, हमने देखो उसको ए से प्रदर्शित किए हैं। फिर 2/4 को बताना है, यानी कि 1/2 कह रहा है जिसको हम, वो बी को प्रदर्शित करेगा। फिर 3/4 को बताना बच्चों, तो वो सी को प्रदर्शित करेगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप सेम टू सेम उतार सकते हो, नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट्स करें, हम आपको नए वीडियो में इन सबको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 27 कह रहा है कि मैरी अपने पापा के साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। उसने 1/2 किलोग्राम टमाटर तथा एक सही 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो बच्चों हम इसको सबसे पहले ये लिखेंगे, टमाटर का वजन 1/2 किलोग्राम यानी आधा किलो, आलू का वजन 1 सही 3/4 किलोग्राम। फिर सब्जी का कुल वजन, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो इसका राइट आंसर 1/2 धन 7/4। तो इनके हर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो 4 धन 14 अंश में है और बटे में 8 है, तो उत्तर बन गया 18/4 यानी कि 9/2 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 4 सही 1/2 किलोग्राम। तो ठीक है बच्चा पार्टी, डरने का नहीं है। आपको मैथ्स का तो जहर बुक लग रही होगी, मगर टेंशन नहीं लेने हैं, सब सॉल्व है, गजब गजब की ट्रिक है। आप चाहो तो बोलें तो सही कमेंट में, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ।
अनिल का विद्यालय 5/2 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/4 किलोमीटर पैदल जाता है। शेष दूरी जो है वो ऑटो से तय करता है। वह स्कूल पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की दूरी ऑटो से तय करता है और वह 5 दिन में विद्यालय जाने में ऑटो से कितना दूर तय करेगा। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है अनिल से घर से विद्यालय की दूरी 5/2 किलोमीटर है। अनिल द्वारा पैदल चली गई दूरी 1/4 किलोमीटर है। ऑटो से तय की गई दूरी निकालना है तो हम दोनों को घटा देंगे बच्चों, 5/2 में से 1/4 को। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या बहुत प्यारी है ट्रिक बटरफ्लाई मेथड तितली वाली। तो 5 के 20 हो जाएगा, 2 एकम 2 बटे में 4 दूनी 8। तो उत्तर आ जाएगा 18/8 यानी कि 9/4 किलोमीटर। बोले तो और सिंप्लीफाई कर लो, 2 सही 1/4 किलोमीटर। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 कह रहा है कि सामा स्कूल ग्राउंड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 9/2 मिनट का समय लेती है और नमिता उसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाना है तो 5 सही 7/2 मिनट का चक्कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो दोनों में से कौन समय के चक्कर लगाती है। तो अब हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में समा के द्वारा लिया गया समय 3 सही 9/2 मिनट है। इसको हल कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15/2 मिनट। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं। नमिता के द्वारा लिया गया समय 5 सही 7/2 मिनट। बोले तो बच्चा पार्टी कितना आएगा 17/2 मिनट। अब हम देखेंगे 17/2 मिनट बड़ा है 15/2 से। ठीक है बच्चों, तो समा के द्वारा कम समय में चक्कर पूर्ण किया गया तो उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर निकालना है, यानी घटा देंगे। तो अंश से अंश कट जाएंगे बच्चों, यानी घट जाएंगे। 17 में से 15 तो कितना जाएगा बच्चों 2, और नीचे भी 2, तो उत्तर आ जाएगा 2/2 मिनट। ठीक है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप अंडरस्टूड हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। अंतिम प्रश्न है बच्चों, आपको टेंशन नहीं लेना है, अपुन है ना बॉस सॉल्व कर लेगा ये क्वेश्चन भी। अब अपन बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30। आप अपनी कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या पता कीजिए। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मान लो कि तुम्हारी कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 है बच्चों और लड़कों की संख्या है 20। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 और 20 50 हो गई बच्चों। अब पहला प्रश्न है कि लड़कों की संख्या निरूपित करने के लिए जो भिन्न होगा तो अपन ऊपर लड़कों की संख्या लिखेंगे और नीचे कुल विद्यार्थी। तो बच्चों लड़कों की संख्या 30 थी और लड़कियों की संख्या 20 थी, तो 30/50 हो गया उत्तर, यानी 3/5। लड़कियों की संख्या को निरूपित करना है तो लड़कियों की संख्या अपन ऊपर लिख लेंगे 20 और कुल विद्यार्थी की संख्या नीचे लिख देंगे तो 20/। तो ये उत्तर आ जाएगा बच्चों 2/5। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 इसी का कि भिन्न जो आए थे अब इनका योग करना है। तो 3/5 धन 2/5 जोड़े तो 5/5 यानी 1। अब हम जब इसका अंतर निकालते हैं भिन्नों का अंतर तो 3/5 ऋण 2/5 तो अंतर आ जाएगा बच्चों 1/5। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपको हमने यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 30 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो बच्चा पार्टी आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक और इसको शेयर करें। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चा पार्टी, प्लीज़ बच्चा पार्टी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भर भर